सौरभ शर्मा जी, सहारनपुर। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये तीन प्रकार के नरक के दरवाजे जीवात्मा को त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्माद् दैत्यं त्यजेत्। महाराज जी, इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए, परंतु इस भौतिक संसार में रहते हुए ये चीजें स्वतः ही जीवन में आ जाती हैं। महाराज जी, ऐसे में इस नरक से कैसे बाहर निकले? स्वतः विष आएगा, खा जाओगे? स्वतः विष आ गए तो खा जाओगे क्या? विवेक है कि ये विष है, ये खाद्य नहीं है। तो स्वतः हमारे सामने अगर भोग आते हैं तो वो धर्मयुक्त हैं या अधर्मयुक्त। जैसे भगवान ने काम को नरक का द्वार बताया, तो एक जगह काम को अपना स्वरूप बताया विभूतियों में। जब भगवान विभूतियों का वर्णन करते हैं तो कहते हैं धर्मयुक्त काम मैं हूं। जैसे पानी ग्रहण किया, धर्मयुक्त पत्नी शास्त्र सम्मानित स्वीकार किया। आज जो ये व्यभिचार प्रवृत्ति चल रही ना, ये नहीं, शास्त्र प्रमाणित कुल परंपरागत धर्मयुक्त पाणी ग्रहण वैदिक मंत्रों के द्वारा अग्नि को साक्षी करके जिसको स्वीकार किया संतान उत्पत्ति के लिए, उससे किया हुआ भोग वो भगवत स्वरूप है, वो पाप नहीं है, वो उसके लिए दोष नहीं है। ऐसे ही स्त्री के लिए अपने पति के साथ सहवास करना धर्म है और दूसरे पुरुषों को काम दृष्टि से देखना मात्र पाप है। पर ये बातें, कलयुग का प्रभाव कैसा चल रहा है, इतना गंदा वातावरण होता जा रहा है। पवित्रता जहां छाई रहती है वहां संशय हो रहा है, वहां संशय हो रहा है। ऐसे पवित्र संबंधों में ये गंदी बातें प्रवेश कर रही हैं जहां दिमाग काम नहीं करता। ऐसा कैसे हो सकता है? समाज में कितनी गंदगी फैल रही है, कितना गंदा व्यवहार हो रहा है, ये समझा ही नहीं जा रहा कि ये धर्म है। शरीर को पवित्र रखना धर्म है। जैसे स्त्री शरीर है, इसको जब तक ब्याह ना हो तब तक पवित्र रखना ये धर्म है, और फिर पति को पवित्र होकर समर्पित करना और आजीवन उस पति के अधीन रहना ये धर्म है। ऐसे पुरुष के लिए है, जब तक पाणी ग्रहण ना हो तब तक ब्रह्मचर्य रहना धर्म है, और जब अर्धांगिनी मिल जाए तो उसे प्राण के समान प्यार करते हुए, उसकी गलतियों को क्षमा करते हुए, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हुए, उसे धर्म के लिए उससे अनुमति लेते हुए सहज मित्रवत भाव से आजीवन पार करे। ये गृहस्थ धर्म हमारे सनातन धर्म का है। अब आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? ये बहुत गंदी बातें हो रही हैं। आप सब नौजवान बच्चे संभलो, इससे तुम्हारा जीवन बड़ा संकटपूर्ण हो जाएगा। बच्चियां, एक बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, दो बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, तीन बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, ये क्या चल रहा है? इसे क्या कहा जाता है? वैश्या प्रवृत्ति। जो कई पुरुषों से संबंध बनाए उसे क्या कहते हैं? और जो कई लड़कियों से संबंध बनाए उसे व्यभिचारी कहते हैं। तो अब व्यभिचारी और वैश्या प्रवृत्तियां अंदर धारण करना, अब इससे आप सदगृहस्थ बन जाएंगे। जब आपको पत्नी मिलेगी तो आप अपनी पत्नी में संतुष्ट नहीं रहेंगे, जब आपको पति मिलेगा तो आप पति में संतुष्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका व्यभिचार करना स्वभाव बन गया है। इसलिए धर्मयुक्त ब्याह और उससे भी जो संतान उत्पत्ति के लिए भोग किया जाता है वो काम भगवत स्वरूप है। तो ऐसा नहीं कि हमारे सामने हर भोग आ गया तो हम उसे भोगे। हमारे अंदर विवेक है, धर्मयुक्त भोग है तो उसे हम भोगे, धर्मयुक्त नहीं है तो हम उसका त्याग करें, नहीं तो हमें नरक जाना पड़ेगा। जो पर पुरुष से रति करती है, रौरव नरक कल्प सत्परे, पति वंचक परपति रति करई, रौरव नरक कल्प सत्परे। जो अपने पति का त्याग करके दूसरे पुरुष से संभोग, वो सैकड़ों कल्प तक नरक भोगती है। ऐसे पुरुष के लिए लिखा हुआ है। उसमें श्रीमद् भागवत में पढ़ के देखो, जहां नरकों का वर्णन है, जो पुरुष दूसरी स्त्री से सहवास करता है तो वहां लोहे से तपी हुई स्त्री नरक में, और उसी का आलिंगन करवाया जाता है। और मरना है नहीं वहां, अब वर्षों उसी में चिपकाए रख ले। बहुत होश में, बहुत होश में। ऐसा नहीं है कि कर्मों का फल नहीं मिलता। बहुत, जब कर्म अपने स्वरूप में आ जाएगा तो बड़े बड़ों को दंड देता है, बड़े बड़े संत महात्माओं को भी दंड देता है, बख्शता नहीं है। बड़े बड़े संतों के जीवन में देखा गया। तो ये कर्म बहुत बलवान है, ये नष्ट नहीं होता, ये दंड दे के ही नष्ट होता है। इसलिए कर्म बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो भगवान ने तीन को नरक का द्वार बताया, कामः, क्रोधः तथा लोभः। तो क्रोध की स्वयं उत्पत्ति नहीं है, इसकी काम से उत्पत्ति है। कामः संजायते क्रोधः। काम जब हमारी वृत्ति उदय होती है, उसमें बाधा पड़ती है तो हमारे अंदर क्रोध आ जाता है। क्रोध स्वयं नहीं आता, क्रोध कामना में बाधा पड़ने पर आता है। जैसे कहते हैं कि आप हमसे नम्र व्यवहार करें, तो हमारी कामना है, और जब आप नम्र व्यवहार नहीं करेंगे क्रोध आ जाएगा, क्योंकि हमने कामना की। कामना अगर ना हो तो क्रोध की सत्ता ही नहीं है। तो कामना से ही क्रोध प्रकट हुआ। और जो लोभ है वो कामना से होता है। कामना पूर्ति होने पर लोभ होता है और कामना की अपूर्ति होने पर क्रोध होता है। तो मूल जो है वो काम है। इसीलिए भगवान ने गीता जी में कहा, ये काम सबसे बड़ा शत्रु, इसको मार डालो अर्जुन। अर्थात निष्कामता जब तक नहीं आएगी तब तक शांति, आनंद, सदगति नहीं होने वाली। इसलिए भगवान का नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, आए हुए समस्त भोगों को निर्णय करो विवेक के द्वारा कि धर्मयुक्त है कि अधर्म है। अब ये धर्म नहीं कि कोई आपके सामने आके कहे मुझे भोगो, तो नहीं, तो हमारे किस धर्म के डिपार्टमेंट में हो जो हम तुम्हें स्पर्श करें? नहीं, ये पाप है, मैं कभी नहीं करूंगा। ऐसी हिम्मत होनी चाहिए। पर ऐसे क्या, यहाँ तो जानबूझकर गलत आचरणों की तरफ कूद रहे हैं। बिना अध्यात्म के पशुवत जीवन होता है। इसलिए शास्त्र स्वाध्याय और संत संग अध्यात्म जरूर जानना चाहिए। आज के नए बच्चे अध्यात्म को जानते नहीं, इसलिए अध्यात्म अनिवार्य है।
हम सोच समझ कर कार्य करें। हमारा कर्म बड़ा प्रबल है, वो हमको दंड देगा, इसलिए कोई ऐसा कर्म ना करे, बहुत सावधान रहें। जैसा मन में ख्याल आते रहते हैं कुछ भी, तो क्या उनका भी पाप लगता है वो? नहीं, कलयुग का एक प्रश्न, अन्य युगों में तो लगता था कलिकर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य होए नहीं पापा। मानस पुण्य तो लग जाएगा, जैसे आपके मन में आया कि अब हमारे पास रुपया है, कल चलते हैं और बिहारी जी का भोग लगाकर सबको बांटते हैं, और आपके सामने कल ऐसी विपत्ति आ गई कि रुपया भी गया और आप भी ना पाए, तो आपको वो पुण्य मिलेगा। लेकिन हाँ, वो पुण्य मिलेगा, हाँ भावना का। लेकिन आपने सोचा कि कल इनको मार देंगे, आप नहीं मारे तो पाप नहीं लगेगा। कलिकर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य होए नहीं पाप। अगर मानसिक पाप लगते तो तब तो पहाड़ जैसे पाप इकट्ठा हो जाते, क्योंकि मन पाप तो सोचता ही रहता है। तो कलयुग में मानसिक पाप नहीं लगते हैं। योगेश जी, जबलपुर से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, क्या नाम जब से ऐसी कोई दिव्य शक्ति मिल सकती है जिससे कोई पीड़ित रोगी कष्ट में हो, तकलीफ में हो, मैं उसके कष्टों को दूर कर सकूं? मैं जब भी किसी को कष्ट में देखता हूं तो वैसे अगर नाम जब पीड़ित रोगी करे तो बच जाए, कोई कष्ट नहीं। अगर नाम जब रोगी करने लगे तो भवरोग का नाश हो जाए तो संसारिक रोग है। मतलब आप ये समझ नहीं सकते कि हमारी हालत क्या है। इस समय बैठे हैं, पूरे शरीर में पीड़ा, लेकिन कुछ नहीं। ये नाम जप का प्रभाव केवल हमको बचाए हुए, नहीं मरे हुए बैठे हैं, मरे हुए। हमारी सांस की दोनों किडनी खराब है, वृंदावन लेके आए उनको मैं, फिर नाम जब नहीं करती थी, एक बार तबीयत बहुत खराब, मैं राधा राधा बोलो, ऐसा बल मिला है, मैं आपकी वीडियो दिखाता हूँ, वृंदावन आई है बाहरी बैठ। हाँ नहीं, नाम जप में बहुत बड़ी सामर्थ्य, और मुझे मरने का डर नहीं है। आपके पास राधा नाम का बैंक। हाँ, इसी बात से कि जीवन हुआ भगवान की शरण में रहे, कोई पाप कर्म बना नहीं, पीछे का पाप कर्म हमें दंड दे रहा है, अब उससे भी मुक्त हो रहे हैं। अब जहां भगवान भेजेंगे, अगर भेजेंगे भी तो भगवान के पार्षद के रूप में जन्म लेंगे और जगत मंगल करेंगे, और नहीं भेजेंगे तो उनकी सेवा में रहेंगे। अब कोई डर नहीं है। तो हर कष्ट निवारण के लिए भगवान नाम में अपार सामर्थ्य है, अपनी और दूसरों की भी। देखो, आप ये समझ सकते हो कि अगर हमने आपसे कहा कि आज आप शराब नहीं पिएंगे, तो आप नहीं पीते, तो आप अपनी ताकत से नहीं पीते, आप अपनी ताकत से नहीं, आप उस वचन की ताकत से आप पीना छोड़ देते। तो वो वचन में क्या जादू है? नाम। हाँ, ये जो आज लाखों लोगों का परिवर्तन हो रहा है, हम खुला आपसे कह रहे हैं, हमारे पास कोई सिद्धि नहीं, कोई चमत्कार, कोई नौटंकी नाटक नहीं, सत्य विषय, शास्त्रीय भाषा, शास्त्र सम्मत उपदेश और नाम जप। तो जिसके कान में पड़ता है वो जबरदस्ती राउंड मारने लगता है, बाबा ने कहा शराब नहीं पीना, ये बाबा ने कहा शराब नहीं पीना। महाराज, जो गाड़ी चलाता हूँ ना, आपकी छवि आंखों में दिखती है हमेशा कि यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं करना, गलत काम नहीं करना है, मतलब आपकी छवि मेरे आंखों में। हाँ, ये भगवान, तो ये आपके प्रश्न का उत्तर कि अगर नाम जब चल रहा है तो अपना तो मंगल है ही, दूसरों का भी मंगल उसमें हो जाएगा। सातरत्य सा लोकांग तारयति, वो लोक के लोक को तारण कर सकता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात्। तो हमें लगता है कि जीव की सबसे कठिन परिस्थिति है कि वो नाम जप नहीं कर पाता, और सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा, दान पुण्य सब, ये नाम जप नहीं कर पाएगा। हमारे को अंदर जो चार मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनको पवित्र करना है। और ये बिना अंदर, अच्छा बाहर से तो हम गंगा नहा लिए, लेकिन अंदर बैठा अंधकार उसको कैसे दूर करेंगे? अंदर की गंदगी कैसे दूर करेंगे? बाहर शरीर पवित्र हो गया गंगा स्नान से, मन नहीं पवित्र होगा, मन गंदा रहा, मन पवित्र होगा नाम जप से, क्योंकि अंदर होता है ना राधा राधा राधा। तो मन पवित्र, बुद्धि पवित्र, चित्त पवित्र, अहंकार पवित्र, तो जीव परम पवित्र होकर भगवान को प्राप्त हो जाता है। और इसमें खास बात यह कि जैसे आपने कुछ ही नाम जप किए और कभी भगवान का दर्शन, भगवत भाव कुछ नहीं है, लेकिन जब आप मरोगे तो यमराज के रजिस्टर में आएगा किसने 20 बार राधा बोला है। अब 20 बार राधा का फल क्या है? यमराज की भी खोपड़ी काम नहीं करेगी, तो सब माफ हो जाएगा और हमको अगला जन्म फिर मिलेगा कि ज्यादा राधा नाम जप करके भगवत प्राप्ति कर रहे हैं।